अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 38 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। हम IS-21 पे वापस आए थे। आपको मैंने कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे, कितने बच्चों ने उनको किया एक सीटिंग में? चलें, गुड। तो आता है ना IS-21, थोड़ा सा जहन में से निकल रहा था, आ गया वापस। चलें। अच्छा जी, कल मैंने आपको फॉरेन करेंसी लोन के सवाल करने की बात जो है वो स्टार्ट की थी, बल्कि लोन जो हमने लिया था उसकी हमने अकाउंटिंग देख ली थी। तो हमने क्या स्टेप्स अपनाए थे? सबसे पहले हमने कहा था जी, लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाएंगे फॉरेन करेंसी में, ठीक है। बस ध्यान से सवाल पढ़ना है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में या नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है तो फिर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल जिस तरह से बनता है जैसे लीज के अंदर बनता था, ठीक है। दूसरा, ओपन करें टी अकाउंट ऑफ लोन और राइट डाउन करें ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो। इसको भी किस में करना है? टी अकाउंट को भी हमने जो बनाना है, पहले उसको किस में बनाना है? फॉरेन करेंसी में। और फिर फॉरेन करेंसी में बनाने के बाद फिर हमने उसको उसी कन्वर्जन करनी है जिसमें हम पेमेंट्स को स्पॉट रेट पर रखते हैं, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस को एवरेज रेट पर रखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को भी ईयर एंड की डेट के ऊपर, यानी कि स्पॉट रेट उसका जो ईयर एंड का होता है उस पर रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली कैलकुलेट क्या करना है? फॉरेन करेंसी का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है, ठीक है। एक्सचेंज गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर। तो ये तरतीब हमने कल सवाल में रखी थी। आपका आज पहला दिन है, तो कल वाला लेक्चर आपने लिया, उस पर नहीं है। ये कल यूट्यूब पे हमने लेक्चर नहीं चढ़ाया था, चढ़ा देना था यार। आज चढ़ा दो, फिर पता नहीं कब मिलेगा इनको पोर्टल। आज ही मिल जाना चाहिए वैसे पोर्टल तो फ़ौरन वापसी पे। तो अब फिर आज आपको पता नहीं क्या समझ आएगी, क्योंकि लोन पेएबल आसान है, लोन रिसीवेबल एंजॉय करोगे। बंदा स्वादी लग रहे हैं। तो जी लोन लिया हमने, लोन लिया, एंट्री क्या की थी? कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या की थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। अब ये एंट्री जो है ना भाई, मेरे दोस्त, आज आने वाले दोस्त, ये एंट्री हमने कुछ तीसरे ये डिराइव की थी हमने 2 एंट्रीज करने के बाद तीसरी। तो लेक्चर आप देखेंगे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप बेशक इसको रट्टा लगा लें, अब क्या कर सकते हैं, एंजॉय करें ना थोड़ी देर। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, और फिर आखिरी एंट्री क्या की थी? लोन, ओ बोलो बूटो, लोन पेएबल डेबिट। भूल गए हो एंट्रीज भूल गए हो? लोन लिया की एंट्री कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, और फिर पेमेंट की एंट्री लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपको पक्की हो गई थी। अगर ये पक्की हैं तो भाई आज मैं फिर लोन दिया की बात करूंगा। अगर लोन दिया है तो इसका मतलब अब आपने वो वापस लेना है, तो वो आपकी किताबों में क्या नजर आएगा? एज अ लोन रिसीवेबल। तो लोन दिया, कैश चला गया आपकी जेब से, क्या एंट्री होगी? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अब अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम? अब इनकम की एंट्री है, वैसे तो एंट्री बनती है अगर रिसीव हो जाए तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, ना हो तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, लेकिन उसकी ट्रांजिशन हमने क्या कर लेनी है? इसको भी लोन रिसीवेबल में ही ऐड कर लेना है। तो फिर एंट्री क्या बन गई? लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। और आखिर में फिर जब रिसीट होगी तो एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है जी। सही है। तो आज हम ये करेंगे काम, कल हमने ये कर लिया था। अप्रोच सारी सेम रहनी है, बस फ़र्क सिर्फ ये है, कल हमने लोन लिया था, आज लोन दे देना है, ठीक है। ये भी आज ही कर लेंगे, फिलहाल 14 पे आ जाए। ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्सेंट कंपनी लिमिटेड प्रोवाइडेड अ लोन। तो ये तो लोन दिया है, लोन दिया है, यानी कि आपकी किताबों में ये क्या होगा? रिसीवेबल, ठीक है। प्रोवाइड अ लोन ऑफ $1902 टू नाइकी
लेवल चेक करो अपना। अमेरिकन कंपनी हुज करेंसी इज यूएस डॉलर्स, तो नाइकी को 1902 रुपये का लोन दे दिया, $1902 का। लोन इज रिसीवेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 600 ईच, तो ये तो 2400 बन रहे हैं। पेज नंबर नहीं मिल रहा होगा, 506 नंबर सफ़ा है, सफ़ा नंबर 506 जी। तो $1902 का लोन दिया है और 4 किस्तें $600 की रिसीव करेंगे, तो कितना रिसीव करेंगे टोटल? 2400। 1900 का लोन दे के 2400 रिसीव कर रहे हैं, क्यों? कुछ इंटरेस्ट भी है, तो इसने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो कि पेबल है एनुअली इन एरियर ऑन 31 मार्च। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है जी? 10% पर एनम। ये तो बात की बात है, ऐसे ही है ना? ये तो एंड पे जाके देखेंगे, क्योंकि हमने तो सारा स्केड्यूल जो है वो भी फॉरेन करेंसी में बनाना है, लेजर को भी फॉरेन करेंसी में बना देना है, और फिर एंड पे जाके ये रेट्स काट ना देना। मैंने फिलहाल आपसे छुपाया है, ये मैंने काटा नहीं है, मैंने पर्दा डाल दिया। ये ठीक है, कितना खूबसूरत पर्दा है, धारीदार पर्दा, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, इसको आपने भी देखना नहीं, ठीक है। लेकिन एक मसला है इस सवाल के अंदर, जर्नल एंट्रीज करनी है आपने फॉर द ईयर एंड। ओ, आप लोगों का लेवल अब और हो चुका है, लीज कर चुके हैं आप, लीज करने के बाद ये तो आप लेफ्ट हैंड से कर लेते हैं। अब आपके लोन का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट है, तो क्या करोगे? जैसे लीज में करते थे सेम वही काम, लोन का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, जैसे लीज का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते थे लीज के ईयर एंड के हिसाब से, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए या जर्नल एंट्रीज करते हुए फिर अपने साल को सामने रखते थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पर लोन है, लिया नहीं है, दिया है, कोई मसला नहीं, लोन तो है ना, तो लोन का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। पहली बात, पहली एहतियात फॉरेन करेंसी में बनाना है। दूसरी बात, दूसरी एहतियात लोन के ईयर एंड के हिसाब से करना है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिर 31 मार्च, फिर 31 मार्च, ये आपका स्केड्यूल बनेगा। और फिर जब सब कुछ कर लेंगे तो फिर लेजर के अंदर रखते हुए चीज़ों को फिर आपने ध्यान से देखना है कि, और उसमें मेरे ख्याल में मसला सिर्फ आना एक्सपेंस में ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इधर इंटरेस्ट इनकम है, उसमें मसला आना है, क्योंकि वो फॉर द ईयर होता है और हमें यहाँ पर पूरा साल पहले साल के अंदर नहीं लेना होगा। बात समझ आ रही है? तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं, फिर देखते हैं बाद में क्या होगा। तो कल का सवाल आसान था, आज का सवाल उससे निस्बतन मुश्किल है, पर अप्रोच डिफरेंट नहीं है, ठीक है। चलो, लो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर 1506। जैसी करनी वैसी भरनी है जी, पहले आप लोगों को पेज नंबर बताना पड़ता है, फिर आप लोग मुझे बता रहे होते हैं पेज नंबर, है जी। अच्छा जी, अब लेजर तो बाद में बनाना है, सबसे पहला काम क्या करना है? फॉरेन करेंसी लोन आ जाए तो लोन का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, फॉरेन करेंसी में बनाना है, और लोन के ईयर एंड के हिसाब से बनाना है। कल वाले सवाल में तो लोन का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड सेम था ना, ठीक है। तो वर्किंग वन करेंगे, वर्किंग वन, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बैलेंस, डॉलर्स के अंदर ये बना लेंगे, ठीक है। चल, अब लोन किस दिन दिया है? नाइकी को इन्होंने 1 अप्रैल 2009 को 19 को लोन दिया है, $1902 का। तो 1/4/19 कितने डॉलर्स? ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, किस्तें हैं एनुअली और एरियर में, तो पहली किस्त कब पे होगी? फिर साल पूरा होगा 31 मार्च 2000, तो 31 मार्च 2020 पर पहली किस्त $600, फिर 31 मार्च 21 दूसरी किस्त $600, फिर 31 मार्च 22 पे तीसरी किस्त $600, और पैनो दे प्रावो चौथी और आखिरी किस्त ठीक है। इंटरेस्ट रेट सवाल में गिवन है 10%, तो स्केड्यूल पूरा कर लेते हैं जी। अब 1902 पे 10% लगा तो 190, 410,
बैलेंस 1492 149 451 1041 104 496 545 55 545 ये सोल्यूशन हुआ तो नहीं पड़ा आगे कहीं? अच्छा 545, फिर मैं वही लिख रहा हूँ। ट्रांसपोजिशन एरर इसको कहते हैं, ये बताना चाह रहा था मैं, ये बता रहा था कि ट्रांसपोजिशन एरर इसको कहते हैं, है ना जी? नहीं, मैं गलती कर रहा था। ले जी, पहला स्टेप तो हो गया ओवर। अब अगला स्टेप है लेजर बनाएंगे बेतहाशा किस्म का, बड़ा सा एक लेजर बनेगा, ठीक है जी। और इस लेजर का आज नाम क्या है? लोन पेएबल या लोन रिसीवेबल? एंट्रीज 3 ही है। कल लोन लिया कि एंट्री थी कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। आज लोन दिया तो ये पहली एंट्री बदल गई, क्या होगी? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। फिर कल एंट्री की थी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। आज इंटरेस्ट इनकम है और लोन रिसीवेबल है तो एंट्री बन जाएगी लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। फिर तीसरी, ये एंट्रीज में नहीं आता प्रिंसिपल, तीसरी एंट्री की थी रिसीट की, उस पर कल पेमेंट की, तो पेमेंट की एंट्री क्या की थी? लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से। आज रिसीट है तो कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन ये तो डॉलर्स के अंदर है, हमारी तो जर्नल एंट्रीज होंगी हमारी फंक्शनल करेंसी। आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह थ्योरेटिकली इसको। हमारी फंक्शनल करेंसी जो है, बैठ जाओ जल्दी से, फंक्शनल करेंसी जो है वो रुपीज़ है। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है। कंपनी लिमिटेड जिसकी फंक्शनल करेंसी क्या है? पाक रुपीज़, उसने लोन दिया है नाइकी को। तो फिर अकाउंटिंग एंट्रीज तो हमने करनी है एक्सेंट कंपनी की किताबों में, तो वो हम करेंगे पाक रुपीज़ के अंदर। तो पाक रुपीज़ में पहले कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब 1 अप्रैल को लोन लिया, एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट 1/4/2019। कितना जी कैश? कितना लोन है? 1902, 1902, ठीक है जी। एक ना थोड़ी सी बात आपको बता दूं, फिर बाद में ये ना कहना हमें बताया नहीं। ज़रा एक नज़र डाल लें इधर, वैसे तो मैंने छुपाया हुआ है लेकिन वैसे ही एक नज़र ज़रा डाल लें। ये क्या? ठहर जाओ, मुझे सवाल दूसरा ढूंढने दो। पॉज करें ज़रा, ये तो प्रैक्टिस। जी बच्चों, ज़रा प्लान एकदम बदला है, मैंने पॉज करा के ये सवाल ढूंढा। असल में मैं ये चाह रहा था कि लोकल करेंसी के साथ 1 लगा हो, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी के साथ तो कल भी 1 लगा हुआ था और वो डायरेक्ट मेथड होता है जिसको हम मल्टीप्लाई से करते हैं, तो वो तो हमने कल कर लिया था। एक इनडायरेक्ट मेथड होता था जिसमें लोकल करेंसी के साथ 1 लगा होता था और हम कन्वर्जन करते थे डिवाइड करके, वो भी आप भूल रहे होंगे। वैसे तो आपने सवाल किया आई थिंक होमवर्क के अंदर, तो वो रिवाइज तो हो गया होगा, लेकिन इस सवाल के अंदर भी ये ले लें। तो वो जो सवाल मैं अभी करवा रहा था, कौन से सफ़े पे था? 50, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 506 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका क्या हो गया एकदम से होमवर्क, ठीक है। और 515 वाला क्वेश्चन 26 ये आपका क्लास वर्क है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इतना सा चेंज है। मैं चाह रहा था चलो ये भी रिवाइज हो जाए ज़रा, है मेरे हाथों से ही देख लो, चेक कर लो। 1 अप्रैल 19 को एक्सेंट कंपनी ने 1902 का लोन दिया है। लोन 4 इंस्टॉलमेंट 600 की, पेबल इन एरियर, इफेक्टिव रेट 10%, और बस ये फ़र्क है, जाके देख लो। तो इसलिए वो आप होमवर्क में कर लो प्लीज़, बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन फिर ये होमवर्क में दूसरे बेहतर है ये मैं करा दूँ और थोड़ा सा चेंज भी आ जाए ना ज़रा। कल हमने मल्टीप्लाई वाला कर लिया था, ठीक है, डन हो गया। हमने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है, अगर आपको याद हो, ये अगर आपका 1 लगा हो फॉरेन करेंसी के साथ, आप पाकिस्तान रुपीज़ आपकी करेंसी है, तो उसके अलावा जो भी करेंसी है वो आपके लिए फॉरेन करेंसी है ना। तो कल हमारा सवाल पाकिस्तान, हमारी फंक्शनल करेंसी पाकिस्तान रुपीज़ ही थी, तो कल एक किसके साथ लगा हुआ था? फॉरेन करेंसी के साथ। तो डायरेक्ट मेथड है, मल्टीप्लाई से कन्वर्जन की थी। लेकिन आज मैं सवाल क्या करवा रहा हूँ आपकी, आज भी फंक्शनल करेंसी
क्या है, पाकिस्तानी रुपीस, और उसके अलावा जो भी है वो फॉरेन करेंसी है। तो डॉलर्स आपके लिए फॉरेन करेंसी है, लेकिन आज वाले 26वें सवाल के अंदर आपका 1 किसके साथ लगा हुआ है, लोकल करेंसी के साथ। तो फिर इनडायरेक्ट मेथड कहलाएगा, डिवाइड से कन्वर्जन करनी है। ओके, तो ये एकदम से ज़रा प्लान चेंज हुआ है। ये आपका बन गया है होमवर्क, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अच्छा, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसको दोबारा ना करना, उसी को कर लेना बस ये, ठीक है। तो 515 पे मैं आ गया हूँ, पेज 515, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर क्रंग, फिर वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। चलो अच्छा जी, सॉरी। तो अब डिवाइड से सवाल करना है, ठीक है। हाँ, बस वो मैं ज़रा फिर लिखते हुए ध्यान कर लूँगा, बाकी कोई नहीं मसला। अच्छा जी, अब कैश कितना है जी, एंट्री की आपने, लोन दिया की एंट्री की, आप कल आए नहीं ना, आपको क्या पता, लोन लिया अलग चीज़ है, लोन दिया अलग चीज़ है जी। क्या एंट्री है जी, कैश गया, तो लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट 1902, ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट 190 का, नहीं वो एंड पे करते होते हैं, इंटरेस्ट 190 का, ये इनकम है एक्सपेंस है, कल एक्सपेंस था, साथ साथ पढ़ लो तेरा अच्छा ज़रा पक्का हो जाएगा। तो एक्सपेंस की एंट्री की थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन, लोन में ही ऐड कर दिया था फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, मैंने कहा था ये कर लें, ठीक है, हालांकि हमने ड्राइव किया था, ठीक है। बहरहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, आज लोन रिसीवेबल है और इंटरेस्ट इनकम है, तो एंट्री उलट गई। क्या एंट्री बन गई, लोन रिसीवेबल डेबिट। अब ये किस दिन करोगे एंट्री, 31 दिसंबर 2000, हाँ जी, क्योंकि हमारा ईयर एंड बेटा 31 दिसंबर है, हमारा ईयर एंड मार्च नहीं है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है 31 दिसंबर 19 पे। तो अब हम लोन 9 महीने, लोन हमने लिया, ये दिया हुआ है 9 महीने पहले से ही, तो इंटरेस्ट फिर सिर्फ 9 महीने का ही रिकॉर्ड हो सकता है। और हमारे सवाल के अंदर इंटरेस्ट गिवन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, $190 का जो ये इंटरेस्ट है ये 12 महीनों का है। तो इसमें से लीज में कई बार ये काम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से हमने निकाल लेना है अपने हिस्से का इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट इनकम, पहले एंट्री बोले लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और उसके बाद $190 जो है, बल्कि यूं कर लेता हूं मैं, $190 इंटू 9/12 इज इक्वल टू 142.5, ठीक है जी। बस थोड़ी सी जगह बढ़ा लेते हैं यार। हाँ जी, समझ आ रही है बात की कि कितने महीनों का इंटरेस्ट आपने बुक किया है, 9 मंथ्स का। इंटरेस्ट की एंट्री तो वही, इंटरेस्ट इनकम बुक करने की एंट्री तो वही है, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हुई और उसको डेबिट किस में कर दिया है, लोन रिसीवेबल में। लेकिन मसला ये है कि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर पे है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 दिसंबर 19 पे बनानी है, तो फिर 31 दिसंबर 19 तक का इंटरेस्ट ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लोन देने से 31 दिसंबर 19 तक सिर्फ 9 महीने गुजरे, तो सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट ही आप इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जितनी अर्न की है, अभी अर्न ही यही की है, ठीक है। चले अच्छा, उसके बाद स्टेप 1 क्या किया था हमने, पहली एंट्री क्या की थी कि लोन रिसीवेबल रिकॉर्ड के, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करना है, तो लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम, लेकिन इसको क्या कर दिया 9/12। तीसरी एंट्री क्या करते हैं हम, कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन वो कब हो रहा है, ओ इसका मतलब कैश की रिसीट इस साल में नहीं आएगी, कहानी ख़त्म, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, ओपनिंग में कुछ था नहीं, $1902 थे, $190 मज़ीद ऐड हुए इसमें, तो क्लोजिंग डेट पर 31 दिसंबर 2019 पर कैरी डाउन कैसे निकालोगे आप, कैलकुलेटर पे पकड़ो कैलकुलेटर। अब आज देखो, आज निकल सकता है यहाँ से, कल कहा था ना कि यहाँ से नहीं पकड़ना, आपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से नहीं पकड़ना, वो तरतीब रखनी है जो हर साल हर सवाल में चले। इस सवाल के अंदर देखो अब वो फेल हो गया था, फिर नया यहाँ पे आके सोचते। हमने पहले दिन से ही एक असूल बना लिया कि क्लोजिंग बैलेंस को हम निकाला करेंगे लेजर के अंदर कैलकुलेटर से बैलेंसिंग फिगर।
तो आज देखो वही काम हो जाएगा। अब कैल 190 ऐड करेंगे या 142? 142 बेटा जो ऐड किया है ये तो है ही कोई नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने डॉलर्स बुक किया हमने, हमारी एंट्री क्या बनेगी, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 140 करनी नहीं डॉलर से, पर वैसे बोल रहा हूँ 142.5 डॉलर से। तो जो ऐड हुआ है वही ऐड करके बताएं। तो 1902 जमा 142 आ रही है 5 2044.5। ये जनाब आपने क्या किया है, बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। ठीक है, आज ये आपकी स्केड्यूल से नहीं निकलती थी। ठीक हो गया, सवाल ख़त्म, मतलब 19 ख़त्म। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले तो उस्ताद को कहना है याद करा के ब्लू मार्कर उठा लो, क्योंकि आपने कल ब्लू मार्कर यूज़ किया था, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे थे कल, आज डिवाइड करेंगे। तो 1 अप्रैल पर लोन दिया है तो 1 अप्रैल का रेट है 0.45, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 0.45। ठीक है जी, नहीं अभी नहीं, एंड पे। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस के लिए क्या रूल है, स्पॉट रेट या एवरेज, एवरेज। अब इधर देखो सवाल में उसको देना पड़ा आपको, या तो फिर 9 महीनों का इंटरेस्ट दे, आप खुद एवरेज निकालें, या फिर आपको देगा। मैंने कल कहा था पूरे साल का एक्सपेंस है तो पूरे साल का एवरेज रेट वो देगा आपको, कल वाले सवाल में ऐसे ही था। आज पूरे साल की इनकम नहीं है, 9 महीने की इनकम है जो आपने रिकॉर्ड की है, तो फिर सवाल के लिए ज़रूरी है कि वो उन 9 महीनों का एवरेज दे। कौन से 9 महीने, यकम मार्च 19 से 31 दिसंबर 19 तक के, वो सवाल में उसने दिया हुआ है। यकम अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 19 तक के 9 महीनों का एवरेज एक्सचेंज रेट कितना है, 0.47। तो आपने इसको किस पे रिकॉर्ड करना होता है, ये 0.47, और क्लोजिंग डेट पे इतना लोन रिसीवेबल आ रहा है 31 दिसंबर 19 पर, इतना लोन ठीक है नहीं है सारा रिसीवेबल, इतना पड़ा है ना, इतने डॉलर्स रिसीवेबल हैं जोन से भी हैं, जिस मद में है। तो 31 दिसंबर 19 का रेट क्या आ गया, 0.48। तो रिसीट को, पेमेंट को, क्लोजिंग को, ओपनिंग को उनके स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करते हैं, और इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस को जितने अरसे की वो इनकम या एक्सपेंस हो उतने अरसे के एवरेज रेट पे करते हैं। ठीक है, कल पूरे साल का एक्सपेंस था तो एवरेज रेट पूरे साल का गिवन था, आज पूरे साल की इनकम नहीं है, 9 महीने की है, तो उसको सवाल में एवरेज रेट भी 9 महीने का देना पड़ेगा। ओके, सही है, चलिए हाँ जी फरमाएं जी, डिवाइडेड बाय 0.48। बस अब तो कैलकुलेटर है और आप हैं और मैं हूँ और आंसर्स हैं, और वो आंसर्स ऐसे फ्री फ्लोइंग हैं जी। 422 राउंड कर दिया है, चलो ठीक है, 4227 304225। ठीक है जी। अब एक काम रह गया सिर्फ, और वो क्या है, क्योंकि देखो मैंने ये क्लोजिंग बैलेंसिंग थोड़ा ही निकाला है, मैंने तो डॉलर्स बैलेंसिंग निकाले थे, इसीलिए डॉलर्स बैलेंसिंग निकाले थे कि एक्सचेंज गेन लॉस भी निकालना पड़ता है। अब अगर तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई तो लोन रिसीवेबल डेबिट पीएनएल क्रेडिट एक्सचेंज गेन है, और अगर इधर आ गई तो लोन रिसीवेबल का अकाउंट, यहीं से पढ़ते होते हैं ना, ये वाला अकाउंट क्रेडिट तो पीएनएल डेबिट तो एक्सचेंज लॉस होगा। अब किस तरफ आ रहा है बैलेंस, इधर आ रहा है, माशाल्लाह कितना, ये हम लाल, ये हमारा लाल है, हमारी लाल एंट्री है जी, कितना 271। ये 271 आपका पीएनएल में जाएगा। ये क्या है जी, बैलेंसिंग फिगर, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, एक्सचेंज गेन है कि लॉस है। वैसे एंट्री करते हुए खुद ब खुद वो पीएनएल को हिट सही लग जाएगी। हाँ, अगर पीएनएल बना रहे हो तो फिर देखना पड़ेगा गेन है या लॉस, लेकिन नज़र आ रहा है ये वाला अकाउंट क्रेडिट और पीएनएल डेबिट, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सचेंज लॉस। ये क्या है, तो ये आसानी से निकल आता है, वरना तो जो है वो मतलब मुसीबत में पड़ जाए हम। 7600 चीज़ें आ रही हैं, तो लोन दिया और रेट पे था, इंटरेस्ट और रेट पे रिकॉर्ड हो रहा है, क्लोजिंग पे पता नहीं कुछ लोन पड़ा है, कुछ इंटरेस्ट रिसीवेबल पड़ा है, तो उसका रेट और है, तो मारे जाते। सुकून है बस, बेहतरीन 3 स्टेप्स बना लिए, आराम सुकून से सवाल करके ओ पे जाते जे पास होके फाइनल से हैं। इंशाल्लाह पढ़ना भी पड़ेगा, छुट्टियां नहीं करनी उस्मान भाई की तरह, ठीक है। छुट्टियां करोगे आप, नहीं यार,
चलो ठीक है, 1 महीने में 1 छुट्टी तुम्हें, मैं मेरी तरफ से इजाज़त है, सिर्फ तुम्हें, बस। हाँ बस। अच्छा जी, अब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और अब ज़रा एंट्रीज पहले कर लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। फरमाएं जी, एंट्रीज फरमाएं। पहली एंट्री, अब आपके पास रुपीज़ में आ गई हैं फिगर्स, ठीक है, और आपके पाकिस्तान करेंसी रुपीज़, आपकी फंक्शनल करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है, तो एंट्रीज तो इसी में ही करनी है, जनरल एंट्रीज उसी में ही होती हैं। तो अब आपके पास रुपीज़ के अंदर फिगर्स मौजूद हैं। तो पहली एंट्री 4227 की क्या करोगे, जल्दी बोलो। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 303 से। तीसरी एंट्री, क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, तीसरी एंट्री ये बैलेंसिंग फिगर की, इसकी एंट्री क्या करोगे, लोन रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है और पीएनएल, तो पीएनएल डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। इसको आप एक्सचेंज लॉस भी लिख लो, पीएनएल भी लिख लो, सब सही है। इसका सोल्यूशन होगा ज़रा जाके सोल्यूशन में ये तीनों एंट्री टिक कर लें, फिर वापस आएँ, जल्दी करें। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 26 है, इसके सोल्यूशन में जाके एंट्री टिक कर लें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम। जी सही है। अच्छा, अगर आप कहें, चलो अभी ना ही कहें, अभी ना ही कहें, मेरा दिल कर रहा था कि इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना लें, एक ही बार बनाते हैं, ठीक है, अभी आप ना कहें, आगे चलें जी। अब क्लोजिंग को क्या बनाओगे सबसे पहले, ओपनिंग, तो उसी तरह से डॉलर्स के अंदर खेलो पहले, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 पर ब्रॉड डाउन कितने डॉलर्स हैं, कितने डॉलर्स हैं, 20,445, ठीक हो गया जी। उसके बाद ओपनिंग आ गया। अब अगला काम क्या किया था, कल इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया था और कैश बुक किया था। आज इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है और कैश बुक करना है। तो इंटरेस्ट इनकम जब बुक करने की बारी आई, तो इंटरेस्ट इनकम आपने बुक करनी है 31 दिसंबर 20 वाले साल की। वो साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 20 से, 31 दिसंबर 20 पे ख़त्म हो रहा है। अब ये जो इंटरेस्ट है, इसमें से आपने 31 दिसंबर 19 तक का इंटरेस्ट तो पिछले साल में इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। इसमें से जनवरी, फरवरी, मार्च के 3 महीने बाकी हैं, वो हमारे इस साल में होंगे रिकॉर्ड, प्लस अगले 149 में से भी 9 महीने। हाँ, क्योंकि ये जो 149 है, ये 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक का इंटरेस्ट है। हमें इसमें से 1 अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 20 तक का चाहिए, यानी 9 महीने का, ठीक है। तो अब देख लें क्या करना है। पहले मैं तो कहता हूँ कि तरतीब से ही चलते हैं। 31 मार्च 2021 पर इंटरेस्ट इनकम बाकी 3 महीने की बुक करके फिर कैश की रिसीट बुक करते हैं कल की तरह से। फिर ईयर एंड आएगा तो 9 महीने की एंट्री दोबारा कर लेंगे अलग से। वैसे भी तीनों अलग अलग माह हैं और उसने वैसे अलग रेट भी दिया होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। अनलेस के सारे साल का रेट वो इकट्ठा दे देता और आप इकट्ठी एंट्री करते, हमें कोई ज़रूरत नहीं इकट्ठी एंट्री करने की, ठीक है। तो फिर पहले क्या कर लें जी, पहले आप 31 मार्च 20 पे इंटरेस्ट इनकम 3 महीने की बुक करके फिर रिसीट को बुक कर लें, बाकी बातें बाद में देखते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम को बुक करना है, एंट्री बोलो। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 20, हाँ 31 मार्च 20। इस 190 का जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों का इनकम रिकॉर्ड, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होना भी बाकी है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड कर लें। इंटरेस्ट इनकम, अब इधर देखें, 1902 डॉलर्स में से, सॉरी 190 हो, सॉरी 190 डॉलर्स में से कितने महीने अब 3/12 अब इनकम में आ रहे हैं। कितना बना, 47.5 डॉलर, ठीक है जी। उसके बाद कैश रिसीट हुआ कितना, 600 डॉलर्स। तो उसकी एंट्री क्या है, कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, किस दिन, 31 मार्च को। ऐसे ज़रा दूर करके लिखो ऊपर, फिर वो मैंने वो भी करना है ना। तो 31
मार्च 2020 कैश, बड़ी मुश्किल से कैश आया, बड़ा इंतज़ार करवाया इसने, पिछले साल में आया ही नहीं। डन हो गया। अब क्लोजिंग निकाल लिया करते थे, पर वो तो तब था ना जब एंड पर कैश पे होता था और साल ख़त्म हो जाता था। पर इसमें मसला क्या है, हमारा साल 31 दिसंबर 20 पे एंड हो रहा है और अभी तक इनकम रिकॉर्ड किया हमने 31 मार्च 20 तक की। तो यकम अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 20 तक की इंटरेस्ट इनकम कहाँ पड़ी होगी? इस 149 में पड़ी होगी। लीज़ के बाद तो अब ये कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल से, बल्कि ये तो पीस ऑफ केक है। यकम अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक का इंटरेस्ट ये पड़ा है। मुझे यकम अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 20 तक का चाहिए, यानी इन 12 महीनों में से मुझे 9 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो इधर आगे दोबारा इंटरेस्ट की एंट्री तो वही होनी है इनकम की। 31 दिसंबर 2020 पर इंटरेस्ट इनकम कितने डॉलर्स हैं टोटल? इनकम कितने डॉलर है? 149। तो 149 इंटू 9/12। अब पूरा साल हो गया जी, बोलो जी। 111.75 डॉलर्स। सवाल ख़त्म हो गया। अब क्लोजिंग निकाल लो। क्लोजिंग निकालोगे अपने मुबारक हाथों से कैलकुलेटर पर मैनुअली। तो पकड़ो जी कैलकुलेटर, 2044.5 प्लस ये करना है, ए ना कर देना, प्लस 47.5 डॉलर्स प्लस 111.75 डॉलर्स माइनस 600 डॉलर्स इज इक्वल टू 31 दिसंबर 20 पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जी 104 डॉलर्स। ठीक है, ये क्या किया आपने? 16 नहीं अब ना करें, फिर अब यहाँ पे लिखा है तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, हाँ फिर अब ऐसे ना करें, या तो फिर वहाँ कर दिया होता 10603.75। अब ऐसे ही रख लें फिर, ठीक है। हाँ या तो वहाँ पे राउंड कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या रह गया? बस ब्लू मार्कर रह गया, एक्सचेंज रेट्स रह गए। सबसे पहले यकम जनवरी 20 वाला तो वही रेट है 31 दिसंबर 19 वाला डिवाइडेड बाय 0.48। फिर ये इंटरेस्ट कौन से 3 महीनों का है? जनवरी फरवरी मार्च 20 वाले। अब ये किसी एक दिन का तो है नहीं, ये 3 महीनों का है। अब इन 3 महीनों का इंटरेस्ट है तो इन 3 महीनों का एवरेज रेट हमें चाहिए, ठीक है। तो वो एवरेज रेट कितना आ रहा है जी? यकम जनवरी से 31 मार्च तक के 3 महीनों का 0.51। तो इस इंटरेस्ट को आपने रिकॉर्ड किया 0.51, ठीक है जी। और उसके बाद ये इंटरेस्ट 9 महीनों का है। कौन से वाले 9 महीने? यकम अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 20 तक। तो इन 9 महीनों का एवरेज रेट ये गिवन है आपको 0.4 डिवाइड बाय 0.4, ठीक है जी। कैश 31 मार्च 20 पर रिकॉर्ड करना है स्पॉट रेट पर। ये तो किसी एक दिन पे हुआ है ना, या रिसीव हुआ है? ये रिसीव हुआ है, ठीक है। तो 31 मार्च 20 का रेट क्या है? स्पॉट रेट 0.52। ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। ये अगर मैनुअली सोचना पड़ता तो फिर अखीर ही थी। फिर बस यहाँ पे ही हम कहते चलो जी जंगलों में चले, सीए तो होता नहीं है जी। बोलो 0.52 और 31 दिसंबर 20 पर क्लोजिंग बैलेंस है 0.38। तो क्लोजिंग अपने स्पॉट पे आएगा बैलेंस शीट वाली डेट पर। ये रीट्रांसलेट कर रहे हैं क्योंकि ये मॉनिटरी आइटम है जी। 0.38 कैलकुलेटर है, आप हैं, मैं हूँ, बोले। ये तो सेम आ गया ना। ये तो मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन, ज़बानी कर देता हूँ। ये लो, कितनी सी बात है, ये मैंने ज़बानी कैलकुलेशन कर दी जी। 93 अब इसको तो राउंड कर लो, 93 कर दो। अब 93 279 जी, 11 और क्लोजिंग 4220। अब बैलेंसिंग इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है। आप कहोगे सर ऊपर देखें ना,
पहले वो दूसरी तरफ आया तो दूसरे साल में सवाल ऐसा ही बनाया उन्हें आपने, है ना। आप लोग ये बस जानबूझ के करते हैं ये। हाँ जी, इसी तरफ आ रहा है डेबिट साइड पे बैलेंस, क्या ख्याल है, डेबिट भी आ रहा है ना। चलो अच्छी बात है। 31 दिसंबर 2020 पर पीएनएल में आपने बैलेंसिंग फिगर फेंक देनी है। कितनी जी? 743। लो जी, इस साल की एंट्रीज होने लगी हैं, चेक कीजिएगा। पहली ओपनिंग फिगर है उसकी तो एंट्री होती नहीं है। एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 93 मिलियन, 93 जो भी है। कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट 1154। फिर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 279। क्लोजिंग कोई एंट्री नहीं है लेकिन इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री क्या हो रही है, लोन रिसीवेबल डेबिट पीएनएल क्रेडिट। इसका मतलब ये क्या आ गया आज आपको, एक्सचेंज गेन। ठीक है, हाँ जी। अब पीएनएल और बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए जी, एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं हम। यार वैसे जगह थोड़ी कम ही है, एक ही साल करवा लो मुझसे, कौन सा करवाना है। चलो दोनों कर लो, ठीक है, करो करो जल्दी करो, फिर पहले आप करो, पहले फिर आप, पहले आप, पहले आप। 31 दिसंबर 2019 और 20, ये 2 साल है ना एंट्रीज़ के, यही 2 साल के एक्सट्रैक्ट्स बना दो मुझे। जल्दी करें, मैं सेटिंग करते करते आप कर लें सवाल। जी क्या उसका हमें 31 मार्च की जो क्या उसका हमें इधर आ रही है इस साइड पर एंट्री 1154, इसकी क्या होगी मतलब क्या इस कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, इसकी डबल एंट्री जी जी, ठीक है। आप जाके एंट्रीज टिक कर लें, मैंने जो एंट्रीज बोली हैं पहले सोल्यूशन में जाके एंट्रीज टिक कर लें, पहले कर लें फिर टिक कर लें। एंट्रीज दोबारा बोल रहा हूँ, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट, फिगर्स देखते जाएं। लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और लोन रिसीवेबल डेबिट एक्सचेंज गेन पीएनएल में क्रेडिट। हाँ जी, पीएनएल में क्या आएगा जी, पहली चीज़ तो है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम 2019 के अंदर है 303 रुपये और 2020 के अंदर ये 93 जमा 93 प्लस 279 जी, कितना 372। दूसरी चीज़ एक्सचेंज गेन या लॉस आ सकता है। तो पहले साल में रिसीवेबल क्रेडिट पीएनएल डेबिट हो रहा है, मतलब पहले साल में हमें क्या आया है 271 का लॉस। दूसरे साल में रिसीवेबल डेबिट पीएनएल क्रेडिट हो रहा है तो 743 का हमें क्या है जी, गेन। ठीक है, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके ख्याल में। लोन रिसीवेबल आएगा करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट होकर, और चूंकि एडवांस का सवाल ना सही लेकिन फाइनेंशियल ईयर और लोन का ईयर डिफरेंट है तो भी रिसीवेबल इंटरेस्ट रिसीवेबल भी तो आ रहा है। आपने जो आखिरी एंट्री की है वो बेसिकली तो आपने लोन में फेंक दी पर थी तो वो इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री ना। तो मैंने कल भी आपको बताया था
कि ये सिर्फ आपके एक्सचेंज गेन लॉस की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस तरह से है, वरना तो टेक्निकली स्पीकिंग आप लोन रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल को, यानी कल के सवाल को देखो तो इंटरेस्ट पेएबल और लोन पेएबल को बैलेंस शीट में इकट्ठा नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में लोन की प्रिंसिपल अमाउंट अलग नज़र आनी चाहिए और इंटरेस्ट पेएबल अलग। तो बैलेंस शीट बनाते हुए अब बंदे बने और ध्यान से लोन अलग इंटरेस्ट अलग। अभी कर लेते हैं, मसला कोई नहीं होना इंशाल्लाह, 1 मिनट का काम है। लेकिन पहले ये तो देख लें कि नॉन करंट एसेट्स में आएगा लोन रिसीवेबल, ठीक है जी। उसके बाद करंट एसेट्स में आएगा करंट पोर्शन, इनका करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल, और साथ ही आप थोड़ी जगह छोड़कर आगे लिख दें इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आएगा। कोशिश करें बिल्कुल जैसे समझाया था वैसे ही। अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लीज की तरह से लाइन लगाएं तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगी, करंट और नॉन करंट में टूट कर निकलेगी, पता नहीं फिर बराबर नहीं निकलेगी। ये तो आप देखेंगे ना, जल्दी करें, 1 मिनट ले लें, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना। इधर ही ले आए यार आमिर भाई, उधर बच्चे अंधेरे में क्या देख रहे होंगे। कोई नहीं, घर वालों ने इतने महंगे मोबाइल इसलिए लेके दिए हुए हैं कि बिजली चली जाए तो फिर भी ना निकालें, बिजली आ ही जाएगी। अच्छा भला मैं चल पड़ा था, आपका तो 1 मिनट पूरा हो गया जी। अब मैं क्या करूं, बिजली चली गई तो मैं क्या करूं। हाँ जी, पहला ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 19 पे, तो 31 दिसंबर 19 में अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। हमारे साल में कोई पेमेंट हुई नहीं थी, पहले साल में कोई पेमेंट हुई थी तो रिसीट कह लो, एक ही बात है, रिसीट कोई हुई है पहले साल। अपने साल की आखिरी रिसीट के नीचे लाइन लगानी है। हमारे साल 19 में कोई रिसीट हुई नहीं, इसका मतलब 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर ये 410 क्या है करंट और ये 1492 क्या है। अब इधर देखो ज़रा, ये है डॉलर्स क्लोजिंग में पड़े हुए, ठीक है। इन डॉलर्स को आपने बाइफरकेट किया तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा करंट, कितना है जी करंट कितना लगा हुआ है इसको, 410 का करंट है, 440 410। अच्छा, और नॉन करंट, करंट के बगैर वाला कितना है जी 14। ये कहाँ से उठाया आपने, ये वर्किंग नंबर 1 से, ये भी वर्किंग नंबर 1 से। ज़रा टोटल करें, इसका बराबर होना चाहिए 2044.5 के, नहीं है बराबर हैं। ज़रा टोटल करें, ज़रा करें कैलकुलेट, 410 जमा 1492 करें ज़रा, 1902 आ रहा है। ज़रा माइनस करें उसमें से 2044.5, क्या चीज़ है ये, चेक करें ज़रा, कैलकुलेट करें क्या फिगर आती है। क्या मतलब, तीसरी चीज़ बैलेंसिंग क्या निकलेगी, जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है इधर ऐड कर दिया था ना लेजर में, तो अभी लेजर नहीं बन रहा, बैलेंस शीट बन रही है। इंटरेस्ट रिसीवेबल को भी अलग दिखाना है जी, समझ आई। वो क्यों ऐड किया था ये कल हम डिसाइड कर चुके हैं, वरना तो मुसीबत पड़ जाती। ये जो लाल है ना, लाल, इसने जो है ना वो लाल कर देना फिर आपका कान मुंह सब कुछ, अगर आपने ना किया इसको इस तरह से। बाकी आपकी मर्जी है। तो इधर देखो जी, तीसरी चीज़ क्या है, बैलेंसिंग फिगर, वो क्या है जी इंटरेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही आपका लोन पेबल वाला सवाल भी हो सकता था। खैर बताओ कितना आया, 142.5। उधर से क्या लेने की ज़रूरत है, बस यहाँ से बैलेंसिंग निकालोगे। ये तीसरी चीज़ हमने क्या निकाली है इधर, ये जो कल मैं तैयारियां कर रहा था ना, ये असल में आज वाले सवाल के लिए थी। कल आपको बहुत सारी चीज़ों में लग रहा था यार हमें फजूल क्या की कर रहे हैं यार, अब आज पता लगा क्यों कर रहे थे। क्यों हमने कहा था कि आपने डॉलर्स में बनाकर पहले इसको जब बनाना है तो बैलेंसिंग निकाल लेना है। सारी बातें अब समझ आ रही हैं, वहाँ से तो पता नहीं लग रहा था। फिर कल मैंने ऐसे ही किया था अलग अलग, आपको लग रहा था क्या यार नज़र आ तो रहा है वहाँ से, फिर यहाँ पे लिख रहा है करंट यहाँ पे और नॉन करंट अलग अलग क्यों लिख रहा है पता नहीं, इसलिए लिख रहा था आज वाले सवाल के लिए। ठीक है, अब कोई मसला ही कोई नहीं है।
अब तो आप गर्मा गर्म फिगर्स तैयार हैं, ठीक है जी, लिख लें उनको। सबसे पहले करंट पोर्शन, इधर देखो जी, करंट पोर्शन बोलो, करंट पोर्शन कितना है जी? 41410 डॉलर्स है। और बोलो, तो ये जनाब $410 आ गया। अभी यहाँ पे एक्सचेंज बाद में लगाएंगे। नॉन करंट पोर्शन 1492। प्रोसीजरल तरीके से चल रहे हैं आप, मसला ही कोई नहीं हो रहा। और इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका आ रहा है 142.5। बेटा ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है कि इसको एवरेज रेट पे लेना है, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। रिसीवेबल पेबल तो एज ऑन ही होता है ना जी। तो देख लो, आप जब इकट्ठा पड़ा था तो सारे के ऊपर ही वही रेट लगा था जो क्लोजिंग डेट का रेट है, जो कि कितना है 31 दिसंबर 19 पर 0.48 पॉइंट नहीं 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 लोन रिसीवेबल एज ऑन 31 दिसंबर 19 $142.5 रिसीवेबल हैं। ये फॉर द ईयर नहीं है, ये फॉर 3 मंथ्स 4 मंथ 9 मंथ नहीं है, ये एज ऑन 31 दिसंबर 19 है। यही तो फ़र्क है। वो फिगर पीएनएल के अंदर पड़ी हुई है जो आपने 142.5 को डिवाइड किया था पॉइंट कितने से 0.51 से, तो 93 की फिगर नहीं ऊपर है, सॉरी 303 की फिगर ये पीएनएल में गई हुई है। ये पीएनएल में एक्सपेंस, हमने एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, तो वो एक्सपेंस हमने एवरेज रेट पे रिकॉर्ड किया हुआ है। ये एक्सपेंस थोड़ा ही है, ये क्लोजिंग डेट पे रिसीवेबल है एज ऑन 31 दिसंबर 19, ये रिसीवेबल है। तो इसको आपको किस पे लेना है? ये कंफ्यूज होता है बंदा थोड़ा सा, ठीक है ना। बहरहाल ये एज ऑन बैलेंस शीट बन रही है एज ऑन 31 दिसंबर 19, तो ये सारे के सारे स्पॉट रेट पे। एक मिनट पहले हम पूरा मैंने करन दो, अड़ंगी ना दो। 0.48 मेरा रट्टा भूल गया फिर, और 0.48, ठीक है जी। ले, इनका भी डिफरेंस था, इनके ऊपर भी एक्सचेंज डिफरेंस आया है आपका। वो एक्सचेंज डिफरेंस उसी लाल के अंदर ऑटोमेटिकली हो गया है। देखो ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। आपने लोन दिया तो रिकॉर्ड किया इस रेट पर, वापस तो कुछ नहीं किया। ये इससे समझाना अच्छा है। आपके पास लोन पड़ा इस रेट पर, वापस किया डिफरेंट रेट पर, इनकम बुक की डिफरेंट रेट पर, क्लोजिंग पड़ा डिफरेंट रेट पर, इन सब का इकट्ठा ये निकला है एक्सचेंज गेन लॉस। आप अगर सिर्फ बात करें ना इंटरेस्ट इनकम की, तो उसके ऊपर भी एक्सचेंज गेन लॉस निकल रहा है अलग से कि इंटरेस्ट इनकम बुक होती है एवरेज पे, लेकिन जब रिसीव होता है तो वो तो आपका स्पॉट रेट पे हो रहा होता है। रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है, तो वो भी स्पॉट रेट पे पड़ा होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपके उस लाल में ही निकल रहे हैं जो कि लाल है, ठीक है। तरबूज सही है या नहीं सही अभी तक आए? नहीं आए, आ जाएंगे इंशाल्लाह। बस अब मई शुरू हो गया ना, तो फिर इंशाल्लाह लाल होंगे, ठीक है। जेड़ा पन्नो ही लाल होएगा। ओके जी, आप पूछें बेटा। ओके, अब मुझे फिगर्स बता दें, फिगर्स बताएं, फिगर्स। करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल 854। ज़रा दूर से मिक्स ना कर देना बस। अच्छा, इसका लोन रिसीवेबल बताओ कितना है जी? 3108। और लोन इंटरेस्ट रिसीवेबल 297। ठीक हो गया जी। अगले साल की एंट्रीज हो गई, पीएनएल के अंदर फिगर्स आ गई, बैलेंस शीट की बारी आई, तो फिर वही मुसीबत कि टोटल इस वक्त रिसीवेबल है 1603.75 डॉलर्स। अब इसमें करंट और नॉन करंट तो आप अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे? भला कैसे करेंगे? बिताएं अपने साल की आखिरी रिसीट के नीचे पेमेंट के, कैश के लाइन लगा दें। अब 31 दिसंबर 20 वाले साल में बस यही एक रिसीट हुई थी 31 मार्च 20 को, तो उसके नीचे लाइन लग गई। अब इससे ऊपर जो है वो रिसीव हो चुका है और इससे नीचे सारा क्या पड़ा है? रिसीवेबल। तो 451 क्या है? करंट, और ये नॉन करंट, ठीक है। तो 451 करंट पोर्शन कितने डॉलर हैं जी? 451। नॉन करंट
$1,041 और ये चेक कर लो, ये बैलेंस नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल पड़ा होगा, तो वो इंटरेस्ट रिसीवेबल आप निकालोगे बैलेंस से। कितना है? 111 पॉइंट। अच्छा, ये तो यही है, ये क्या चक्कर है? इस साल तो इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा नहीं वो कोई थी, रिसीवेबल में सिर्फ ये क्यों पड़ा है? ये नहीं, ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट था ना 31 मार्च 20 तक का, ये इधर रिसीव हो गया $600 के अंदर। ये 47,000 ये 5 भी हो गया, वो 142,000 ये 5 भी हो गया, सारा इंटरेस्ट ही रिसीव हो चुका है। तो इसलिए आपके पास रिसीवेबल के अंदर सिर्फ इन्हीं 9 महीनों का इंटरेस्ट होगा। तो ये अगेन आपने उठाया वर्किंग नंबर 1 से, ये वर्किंग नंबर 1 से, और ये फिगर आ गई आपकी बैलेंस। लेज तो नॉन करंट पोर्शन कितना है? $1041 और करंट पोर्शन कितना है? $451 और इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 75। ओ जाग रहे हो, जागते रहना, साढ़े दे ना रहना। तस्वीर के लिए तैयार हो तुम हैं? रेडी स्टेडी एप्पल गो जी। अब 31 दिसंबर 20 का ये सब क्या बैलेंस शीट में एज ऑन, इतना लोन रिसीवेबल है, इतना लोन रिसीवेबल है, इतना इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये सब के सब 31 दिसंबर 20 वाले स्पॉट रेट पे आएंगे। और 31 दिसंबर 20 पे रेट कितना है? 0.38। ये मैंने कहा डिवाइड वाला सवाल कर लें, ये मल्टीप्लाई से हो जाता, फिर डिवाइड वाला आपको घर तंग करता ना। अब यही वाला काम आप सेल्फी जल्दी ले लेना यार, कोई बात नहीं। अब यही वाला काम जो है आपका कॉन्सेप्चुअली भी रिवाइज हो जाएगा, और डिवाइड वाला नहीं मल्टीप्लाई वाला ज़रा आसान भी लगता है, तो ये सवाल दोबारा भी आप कर लोगे घर पे। वो 5 में इसलिए उससे भाग आया। ठीक है जी, ये डन है। फिगर्स बता दो। ये 27 1187 लो जी, लो 5 पिक्चर लो। उसने अपनी पिक्चर ले ली है, उन पिछले वाले ने कहा यार पिक्चर ले लेना, उसने ऐसे करके ना दूसरे पिछले वाले की पिक्चर ले ली, वही उसने बोर्ड की कही है। हाँ जी, पार्ट 2 शुरू कर दें।